एसी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो न्यूट्रिशन खा के थोड़ा दूर हो गया, नहीं तो मेरे को सुबह कम से कम 15 मिनट तक लगातार छींकें आती हैं जी, लगातार, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं, बीमारी तो नहीं कह सकते, एलर्जी। तो मैंने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया तो उन्होंने एक ही बात कही, आप एसी को इग्नोर करो, कोशिश करो नेचुरल में रहने की। मैंने कहा जी वो राजधानी वाला बंद नहीं करता एसी, जिस कोच में मैं बैठता हूं, अच्छा उसमें स्लीपर भी नहीं है, क्या करूं मैं? घर में घर वाले बंद नहीं करते। मैंने कहा घर वाले छोड़ो, वो हमारा कुत्ता ही बंद नहीं होने देता, वो हमारा कुत्ता एसी में रहता है। घर वालों को तो और भी समझा दो, उसको कौन समझाए कि एसी नहीं चला रहा, क्या करेंगे? तो बोले फिर ये कम नहीं होगा। अब सेकंड चीज सुनना, मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं। मेरी इनकम लगभग 3 लाख थी। मैं वाराणसी मीटिंग करने गया। अब देश जी के थ्रू एक संतोष पुरी जी आए जो एमरल्ड नेवी सिस्टम में इलाहाबाद रहते हैं, बदोई के रहने वाले, ये मेरे को रिसीव करने आए। मैं उसी के चक्कर में, ये बहुत लंबे टाइम से, मैं स्लीपर से उतरा। वो मेरे को बहुत दिन बाद उन्होंने बताया, बोले सर, उनका कोयले का बड़ा काम था, बोले सर मेरा उसी दिन आसिम से विश्वास उठ गया कि 3 लाख कमाने वाला आदमी स्लीपर से उतरा। अब उनको कौन समझाए, इधर समस्या अलग है, ये कौन समझाए, और वो समझने को भी तैयार नहीं, नया आदमी। तो क्या ध्यान रखना चाहिए लीडर को, लेवल वाइज। आपको अगर कोई रिसीव करने नहीं आ रहा, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं, जहां पैसा बचाना है, नहीं आ रहा और यात्रा थोड़ी है, तो आप स्लीपर से चले जाओ। लेकिन अगर आपको कोई रिसीव करने आ रहा है तो आपको हमेशा एसी से ही उतरना चाहिए, नहीं तो उसका विजन वहीं क्लियर हो जाएगा। स्लीपर दिखती वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा। नेटवर्क में लोग आपकी लाइफ स्टाइल को देख के काम करते हैं, आपके बैंक बैलेंस को नहीं। मेरा बैंक बैलेंस कोई देखता कोई है, वो ये देखता है कितनी कारें हैं, किस चीज से सफर करते हैं, कैसे घरों में रहते हैं। इतने घर बनाने की क्या जरूरत थी? इससे आदमी का विजन क्लियर होता है, ये ड्रीम का बिजनेस है। दूसरा, शुरुआत है तो पैसे की दिक्कत रहेगी, तो किस होटल में रुकना चाहिए। अगर आपके साथ ग्रुप काउंसलिंग करने नहीं आ रहा तो आप हल्का रूम भी ले सकते हो, छोटा, क्योंकि आपको 4-5 घंटे रुकना या 1 दिन रुकना। लेकिन अगर ग्रुप काउंसलिंग करने होटल में आ रहा है तो फिर होटल अच्छी होनी चाहिए। कहेंगे कुछ नहीं, वो ये बहुत बारीकियां है नेटवर्क की, कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन उस होटल को देखकर उनका विजन क्लियर हो जाएगा कि ये आदमी अगर इस होटल में रुका है तो ये स्टेज से झूठ बोलता है, हकीकत में कुछ और है। दूसरा, कई बार हम सराउंडिंग एरिया में जाते हैं तो फिर अगले दिन भी मीटिंग है तो हम ज्यादातर लोगों के घर रुकते हैं। कितने लोग रुकते हैं? हाँ नहीं, सबको हाथ खड़ा करें, बहुत लोग रुकते हैं। कहां रुकना चाहिए, कहां नहीं रुकना चाहिए, ये आज समझो। लाइफ लाइन के यहां कोशिश करो वहां रुकना जहां रुकने की सुविधा ना हो, या फिर उस लाइफ लाइन के यहां रुकना जिसका परिवार पूरा इन्वॉल्व हो। अगर परिवार इन्वॉल्व नहीं है, उसके घर आप रुक रहे हो, एक दिन वो व्यक्ति इस सिस्टम से आउट हो जाएगा। मैं उसका लॉजिक बताता हूं आपको कारण। आप फील्ड में किसी के साथ हो लाइफ लाइन के, मान लो एग्जाम्पल इटावा या इसके आगे, आज इटावा हो, कल और आगे जाना है 100 किलोमीटर, वापस आगरा आना था, तो वो लाइफ लाइन पता क्या कहेगा, सर कल अपने को उधर ही चलना है, वापस आगरा मत जाओ, टाइम खराब होगा और आप मेरे यहाँ रुको। अच्छा, लाइफ लाइन हमेशा रिक्वेस्ट करता है, उसे लगता है मेरा सौभाग्य होगा, मेरे घर रुकेंगे, वो बहुत कोशिश करेगा। फैमिली उसकी इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व है तो बात अलग है, इन्वॉल्व ज्यादातर शुरू में रहती नहीं,
अब वो क्या कह रहा है, सर मेरे यहाँ रुको, मेरे यहाँ। पर आप मन मन सोच रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि होटल में पैसा लगे। अब जब आपने कहा चलो आप ज्यादा ही कह रहे हो तो रुकता हूं, अब वो घर फोन लगाएगा, सर आ रहे हैं मेरे साथ। सर आ रहे हैं मतलब वो अकेला जाता, खाना बना हुआ था, खा लेता, दाल भी बनी हुई थी, रोटियां भी बनी हुई थी, सब्जी बनी हुई थी। आपका नाम सुनते ही वहां अलर्ट हो गया मामला, सब्जी और बनेगी, दाल और बनेगी, क्योंकि पहली पर्याप्त नहीं है। अब आप फील्ड करते करते 11 बजे तक पहुंचे। अब ज्यादातर छोटे घरों में देखना, बच्चे होते हैं तो बाबूजी उधर सो रहे और बच्चों को नीचे सुला देते हैं। जैसे ही आप उसने दरवाजा खटखटाया और वो बच्चे सो रहे, तो पत्नी क्या करेगी, अब वो नींद नहीं है, उसे खींच के उधर छोड़ेगी, ये उधर खींच, उधर बाबूजी कह रहे क्या हो गया, कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो खींचने में लगी हुई है, वो तो उठ ही नहीं रहा, वो खींच कर उस साइड छोड़ दिया, उसे उस साइड छोड़ दिया। अब ये तो सुबह निकल आया, अब अदालत बैठी, जज है माता पिता, बाबूजी, गवाह है पत्नी और बच्चे, मुलजिम ये है। और पता है वो अदालत क्या फैसला देगी, बेटा तू आरसीएम कर, मना नहीं है, दिन रात कर, पर ये ध्यान रखना आज के बाद ये रात वाला आइटम कभी घर में नहीं दिखना चाहिए। नहीं तो फिर तू आरसीएम नहीं करेगा। अब आप दोबारा गए उस फील्ड में, वो आपको नहीं बताएगा, अदालत बैठी थी, घर की बात है, क्यों बताएगा। और फिर आप कहो रत्नेश उधर का क्या माहौल है, सर उधर का मैं संभाल लूंगा, भी आपको आने की जरूरत नहीं है। वो आपको बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि बुलाएगा तो आपको रिक्वेस्ट करेगा घर ले जाने की, और घर गए तो आपके तो अभी तो खाली सुनवाई हुई थी, नहीं सुनवाई क्या, खाली उसको बताया गया, सजा की बार सजा भी हो सकती है, अभी तो अलर्ट किया गया था, अगली बार सजा भी हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे आपको बुलाना बंद करेगा। यस।